जैसा कि सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर सम्माननीय संग्रिया विधायक पुनिया जी का वीडियो एक वायरल हुआ। उस वीडियो को देख करके मन बड़ा व्यथित हुआ कि एक ऐसा खाकी डिपार्टमेंट कांस्टेबल से लगा कर IPS अपनी खुशियों का त्याग करके किसान की तरह गर्मी और सर्दी की परवाह नहीं करते हुए आम लोगों से लगाकर VIP लोगों तक की रक्षा करती है, नेताओं की रक्षा करती है, गरीब लोगों की रक्षा करती है, न्याय देती है, न्याय दिलाने का प्रयत्न करती है। विधायक महोदय भी किसी प्रकरण को लेकर के संग्रिया थाने में गए थे और वहां उन्होंने धरना लगाया। कोई गलत बात नहीं है, संग्रिया के लोगों ने उनको विधायक चुना है। अब एक आम आदमी नहीं है, ये उनको नहीं भूलना चाहिए था। वो एक माननीय है, एक विधानसभा का एक हिस्सा। जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन एक शब्दों की गरिमा होती है, एक संस्कार होते हैं। अब आप सभी ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से सम्माननीय विधायक महोदय पहले एक थानेदार के साथ भी वो उत्तेजित भाषा में बात कर रहे हैं, फिर एक RPS अधिकारी आए, उनके साथ तो उन्होंने हद ही कर दी, तू तड़ाक से, और ऐसे शब्द इस्तेमाल किए तो एक सभ्य समाज इसकी मंजूरी नहीं देता और एक अनपढ़ गंवार आदमी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। इससे समाज में मैसेज गलत जाता है। मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, जन ईर्ष्या, उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। वो एक बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जनता ने उनको भारी मतों से जिताया है और वो एक जनप्रतिनिधि है। न्याय दिलाने का काम अगर वो किसी परिवार को या जनता को कर रहे थे, पुलिस परिवार भी एक जनता का हिस्सा है, आम जनता का हिस्सा है, हम भी समाज के हिस्से हैं। ऐसा व्यवहार उन जैसे पदों पर बैठे लोगों के लिए अशोभनीय है। इसमें उनको देखना चाहिए, अपनी वीडियो खुद देखनी चाहिए और अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए पुलिस को एक मंदिर के घंटे की तरह इस्तेमाल करते हैं, आए जोई बजा जाए, वो मानसिकता एक गलत है। आप चर्चित होना चाहते हैं, आप प्रदेश लेवल के नेता बनना चाहते हैं, तो बहुत से काम है, जनता की सेवा करके आप बन सकते हैं। मैंने बड़े बड़े नेता देखे हैं, अपने 27 साल के पुलिस की सर्विस में बहुत बहुत बड़े नेता देखे हैं और सभी पार्टियों के नेता देखे हैं। अशोक गहलोत साहब को भी देखा है, डोटासरा साहब को भी देखा है, डोटासरा साहब को देखा है, सचिन पायलट साहब को भी देखा है, राजेंद्र राठौड़ साहब को भी देखा है, वसुंधरा जी को भी देखा है, भजनलाल जी को भी देख रहे हैं। ठीक है, विचारधारा सबकी विपरीत हो सकती है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इन बड़े नेताओं को तो वो तो एक कंटिन्यूस अपने बात कर रहे हैं तो जुबान फिसल सकती है, लेकिन आप एक थानाधिकारी को गुंडा बोल रहे हो, आप एक भड़काऊ भाषण दे रहे हो कि पुलिस की गाड़ी रोक दो, पुलिस की गाड़ी की आग लगा दो, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दो, जहां के ऐसा कर दो, तो इससे ये गलत मैसेज जाएगा। ऐसा तो जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो भीड़ बोलती है और भीड़ को रोकने का काम जनप्रतिनिधि का होता है। जनप्रतिनिधि को उस समय संयम दिखाना चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो, आप तो जनता को भड़का रहे हो। अगर आप नहीं हो तो आप एडिशनल SP साहब से मिल सकते हो, आप कलेक्टर साहब से मिल सकते हो, आप SP साहब से मिल सकते हो, आप विधानसभा में मुद्दा उठा सकते हो, लेकिन शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। उम्र में भी आप बड़े थे वो अधिकारी, आप तो बहुत 25, 26, 27 साल में बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने संग्रिया के लोगों को चुना और विधानसभा का सदस्य बनाकर भेजा। अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छी जाति धर्म से आते हैं, जो एक सेवा भाव बड़ा एक परिवार है आपका। लेकिन बड़ा निश्चित हुआ कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद और एक इतनी महत्वपूर्ण पद पर आप बैठे हो, आप जितने पद पर जाते जाओगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी होती जाएगी, आपको उतना ही विनम्र होना पड़ेगा। और मेरी कोई माननीय और सम्मानीय से कोई विधायक महोदय से कोई रंजिश नहीं है, कोई उनसे जलन नहीं है, कोई उनसे ईर्ष्या नहीं है। उम्र में वो मेरे से छोटे हैं, लेकिन हम भी एक खाकी के
हमारे अंदर भी एक दिल है, हमारे अंदर भी एक हृदय है, हमारी भी एक पीड़ा है। हम भी अपने परिवार की खुशियों को त्याग कर आप लोगों की सेवा करते हैं, आप लोगों की सुरक्षा में लगते हैं, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा भी तो करते हैं। अगर कोई गनमैन के रूप में गया है, कहीं किसी का कोई वीआई आ रहा है, तो वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस की होती है। अगर भीड़ कभी बेकाबू हो जाए, भीड़ तो एक हवा का झोंका है, आज वो पुलिस की तरफ आ रही है आक्रोशित होकर नेताओं के भड़काने से, कल वो नेताओं से दुखी होकर नेताओं के घरों की तरफ जाती है। हमने देखा है किसानों ने जब राजनेताओं के घर घेरना शुरू किया, पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए थी उनको। पुलिस तो हर किसी के काम आती है, और पुलिस के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, ठीक है, मानता हूँ गलतियां जाने में अनजाने में हो जाती है। और रही बात एफआईआर दर्ज करने की, तो कानून है, कानून ये कहता है कि कोई भी अगर कोई एप्लीकेशन दे, कोई परिवाद दे, तो उसकी पहले पूर्णतः जांच होती है। जांच में अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं, वो शिकायतें सही पाई जाती है, तो एफआईआर आती है। ऐसे तो किसी के खिलाफ, आप एसपी साहब के खिलाफ दे दो, आप कलेक्टर साहब के खिलाफ दे दो, आप किसी भी विधायक के खिलाफ दे दो, मुख्यमंत्री के खिलाफ एप्लीकेशन दे, ऐसे एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर का सही तरीका ये है कि आप अगर किसी से पीड़ित हैं, तो आप थाने में परिवाद, और ऐसा थानाधिकारी अपने लेवल पर उस परिवाद की जांच करवाता है। अगर उसमें आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो अपराध के हिसाब से उसमें धाराएं जुड़ जाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आम जनप्रतिनिधि हो, आम व्यक्ति हो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि एक शब्दों की गरिमा होना चाहिए, बोलने का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, नियम सबके लागू हैं। अगर एक आम आदमी कोई भड़कू भाषण देता है, तो उस पर पुलिस या कार्रवाई कर देता है, करनी चाहिए। और अगर कोई माननीय सम्मानीय ऐसे बोलेंगे, तो विधानसभा और एक मतलब प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में देश के अंदर एक संबंधित पार्टी के माननीय विधायक, तो उनको ऐसे शब्द अच्छे नहीं है। मेरी उनको ये सलाह है, उम्र में वो मेरे से छोटे हैं, और किसी परिवार को अगर उन्हें न्याय दिलाने के लिए अगर संघर्ष किया है, तो अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सबका फर्ज बनता है, सबकी पीड़ा होती है, जिसे घर से आदमी जाता है उस घर की वेदना होती है। पुलिस भी ये समझती है, पुलिस कोई रोबोट थोड़ी है, पुलिस के भी हृदय है, पुलिस में भी आप जैसों के भाई हैं, विधायक महोदय के रिश्तेदार भी पुलिस में होंगे, अभी विधायक महोदय के भाई की तरह ही है, या अन्य कोई राजनीतिकों को हमारे साथ कोई वो रिश्ते नहीं है कि हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। लेकिन व्यथित हो जाते हैं कि जब पुलिस हर एक काम में, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, आंधी में, तूफान में, कोरोना महामारी में कैसे काम किया पुलिस ने, एक डॉक्टरों के साथ मिलकर के कैसे सड़कों पे जब सड़कें सुनी थी, और उन ऐसे विभाग के साथ अगर इस ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी और माननीय और सम्मानीय विधायक जनप्रतिनिधि अगर ऐसा व्यवहार करेंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो ये समाज में एक गलत संदेश जाएगा, पूरी पार्टी बढ़ जाएगी। ये पूर्णतः गलत है। मैं निजी तौर पर कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूँ। बड़े बड़े आंदोलन पहले भी हुए, पहले भी जनप्रतिनिधियों ने पुलिस के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन हुए, लेकिन आंदोलन का पटापेक्ष, आंदोलन की समाप्ति टेबल कॉन्फ्रेंस से हुई है। तो वो एक दौर की वार्ता, दो दौर की वार्ता, 3 दौर की वार्ता, गरसाना जैसे आंदोलन वार्ता से हुए। लैंड ऑर्डर के लोगों ने बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की, कई बार बिगड़ भी जाता है। तो ये तो एक सीधा सीधा कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने के एक संकेत था, जो नहीं होना चाहिए। जिम्मेवारी अपनी बनती है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति किसी भी परिस्थितियों में नहीं बिगड़े। किसी भी परिस्थितियों में मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आम जनता कोप का भाजन कई बारी बन जाती है। कई बारी गरीब, मजलूम, मासूम लोग उस गुस्से का शिकार हो जाते हैं। तो अगर माननीय विधायक महोदय थानाधिकारी की बात से संतुष्ट नहीं थे, डीएसपी साहब की बात से संतुष्ट नहीं थे, तो ऊपर बहुत अधिकारी बैठे हनुमानगढ़ में, जरिए टेलीफोन बात कर सकते थे, टेबल से बात कर सकते थे, अपने प्रदेश के उच्च नेतृत्व से, वो अपनी पार्टी के उच्च नेतृत्व से बात कर सकते थे। बहुत प्लेटफार्म थे। अभी उनको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत उन्हें आगे जाना है। अभी वो युवा हैं, अभी उनकी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि उनकी ऐसी भाषा, अमर्यादित भाषा, उनके लिए और उन जैसे पद पर बैठे हुए माननीय सम्मानीय के लिए ये अच्छी नहीं कही जा सकती। इसको किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।